गुरुदेव कहते हैं सुख में हर्षो नहीं और दुख में तड़पो नहीं। क्या है? सुख में हर्षो नहीं और दुख में तड़पो नहीं। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे करतार, तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे करतार। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। ओ तेरी मर्जी में विधाता कोई छुपा बड़ा राज, तेरी मर्जी में विधाता कोई छुपा बड़ा। चाहे रूठे सारी दुनिया तू ना होना नाराज, चाहे रूठे सारी दुनिया तू ना होना नाराज। तुझे बंधन है बार बार, तुझे बंधन है बार बार। उस कर लेना स्वीकार, उस कर ले स्वीकार। तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय, गुरुदेव भगवान की जय। कहने का अभिप्राय सुख में हर्षो नहीं और दुख में तड़पो नहीं। तो ऐसी पावन सन्निधि और पावन पावन सुआशीष वचन हमें यहाँ प्राप्त होते रहते हैं पूज्य गुरुदेव भगवान की पावन छत्र छाया में, पावन सन्निधि में। और यहाँ तो इतना सुंदर लाभ मिला है। वृंदावन में तो महीनों बाद 2-2 महीने में कभी गुरुदेव की वाणी श्रवण करने को प्राप्त होती है। यहाँ तो पूज्य गुरुदेव भगवान बार बार कृपा कर रहे हैं और सुंदर सुंदर यहाँ हम सबको सुआशीष वचन दे रहे हैं। और ऐसी कृपा है कि YouTube के माध्यम से, प्रचार तंत्र के माध्यम से जो गुरुदेव के भक्त हैं, जो अपने अपने घर आंगन में बैठे हुए हैं, वह भी गुरुदेव भगवान की पावन ओजस्वी वाणी को श्रवण कर रहे हैं, शुभ आशीर्वाद को प्राप्त कर रहे हैं YouTube के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा। तो ये पावन सत्र हमें यहाँ हमारे ऊपर विशेष अनुकंपा, महती अनुकंपा, हितों की कृपा हुई है तब हमें प्राप्त हुआ है। कहने का अभिप्राय जो परमात्मा अपने स्वयं में प्रकाश ज्योति से, जो अपनी आज्ञा से ही माया के सर्वतो कार्यों से मुक्त है, माया से परे है। आपने भी श्रवण किया था, जीवात्मा क्या है? जो प्रकृति के वश में है वह तो जीवात्मा है, और जो प्रकृति से परे है, ऊपर है, वह परमात्मा है। तो भगवान ही स्वयं नारायण है, अपने ज्योति प्रकाश से माया से पृथक रहते हैं, माया को अपने बस में किए रहते हैं। ऐसे जो भगवान माया से मुक्त हैं, परे हैं, ऐसे भगवान सच्चिदानंद परब्रह्म परमात्मा को हम बारंबार प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। और दूसरे श्लोक में सुंदर अनुबंध चतुष्टय का वर्णन किया गया है। विषयश्चाधिकारश्च संबंधश्च प्रयोजनम वेनानो बंधम ग्रंथादौ मंगलम नैव शस्यते। ग्रंथ के प्रारंभ में क्या बताया गया है, जरा ध्यान से सुने।
विषय के अधिकारी कौन हैं? जो ग्रंथ हम पावन सरिता जिसकी हम बार बार महिमा कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं और छठवां सूत्र हम श्रवण कर रहे हैं, तो जान लें इस पावन ग्रंथ के जो प्रारंभ में क्या दिया गया है, इसका विषय क्या है और इसके अधिकारी कौन हैं। इस पावन ग्रंथ के अधिकारी कौन हैं, दूसरा इनका संबंध क्या है, इस भागवत भागीरथी का संबंध क्या है, और तीसरा इन अनुबंध चतुष्टय का इनमें सुंदर वर्णन किया गया है कि भागवत का संबंध क्या है, प्रयोजन क्या है, और भागवत को जब हम श्रवण करते हैं तो ये हमारे साथ कैसी वार्ता करती है और हमारे लिए कैसे लाभ मिलता है इस पावन वार्ता से। धर्मा प्रोक्षित कैत्रवोत परमो निर्वत्सराणाम शताम वेद्यम वास्तव वक्त्र वस्तु सिवदम तापत्र्योर मूलनम। इसमें कपट रहित परम धर्म का वर्णन किया गया है। निर्वत्सराणाम शताम, मत्सरता से रहित सत्पुरुष ही इसके अधिकारी हैं। क्या सुना? जो निष्कपट हैं, माया से अलग हैं, पृथक हैं, संसार से पृथक हैं, वही सत्पुरुष ही इसके अधिकारी हैं। ये भागवत में हमें सर्वप्रथम श्रवण करने को मिलता है। और निर्वत्सराणाम शताम, फिर आया तापत्र्योन्मूलनम, तीनों तापों को जो आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक ताप हैं, ये तीनों ताप भागवत के श्रवण मात्र से ही नष्ट हो जाते हैं। तीनों ताप नहीं सताते। और अब कह दिया भागवत जी का प्रयोजन क्या है। प्रयोजन मतलब संबंध। भागवत जी का संबंध क्या है भक्तों से, क्योंकि हम गुरुदेव भगवान के पावन सन्निधि में बार बार कथा सुनते हैं और अनेक अनेक स्थानों पर हमने कथा श्रवण की है, तो भागवत जी का संबंध क्या है। कह दिया हृदयो सत्यो हृदय वरुद्रते त्रिपीठिते भी। कह दिया जब भगवान की पावन वार्ता को हम श्रवण करते हैं तो भगवान हरि हमारे हृदय में विराजमान हो जाते हैं, अवरुद्ध हो जाते हैं, कैद हो जाते हैं। ये भागवत का संबंध है भक्त से, जिसके सुनने से भगवान हरि नारायण ही हमारे हृदय भवन में अपने पाद पद में स्थापित कर देते हैं, विराजमान हो जाते हैं। कैसे विराजमान होते हैं? अवरुद्ध हो जाते हैं। जो अगर चाहे भी तो चाहे कर भी निकल ना सके। विराजमान होना और अवरुद्ध होने में फर्क है। हम यहाँ विराजमान है, मन चाहेगा नीचे जाकर कॉफी पियाएंगे, थोड़ा फोन चलाएंगे, पैर सीधी कराएंगे, मगर जब हमें कोई पकड़कर एक कोठरी में बंद कर दे और बाहर से कुंडी लगा दे तो फिर हम उसको ये नहीं कहेंगे हम यहाँ पर स्थापित हैं, बैठे हुए हैं। क्या कहेंगे? हम इस कोठरी में, कमरे में कैद हैं, अवरुद्ध हैं, हमारी मर्जी नहीं चलेगी। इसी प्रकार भागवत जी का संबंध क्या है भक्तों से कि जो भागवत को श्रवण करता है उसके हृदय में भगवान को लाकर भागवत जी अवरुद्ध कर देती हैं, कैद कर देती हैं। श्री हरि उनके चित्त में चिपक जाते हैं। ऐसा ये संबंध है भागवत का भक्तों से। और फिर कहते हैं व्यास जी के द्वारा रचा गया सुंदर पावन ग्रंथ, जिन ग्रंथ के रहते हुए अगर हम अन्यत्र ग्रंथों में जाएं या अन्यत्र स्थानों पर जाएं तो हमारा जाने का क्या मतलब, क्योंकि भागवत में ही हमें सारा सर्वस्व मिल रहा है। यहाँ वेद, वेदांत, गीता, उपनिषद, पुराण, संतवाणी, भगवतवाणी, भक्तवाणी, सूतवाणी, व्यासवाणी, सुखदेव वाणी, सनत कुमार वाणी, नादवाणी, क्या क्या नहीं हमें मिलता भागवत में। सब कुछ भरा हुआ है इस भागवत भागीरथी में। तो कह दिया निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखाद मृत द्रव्य संयुतम तीर्थ भागवतम रसमालयम मोहन हो रसिका भूवि भावुका। ऐसे भागवत वेद रूपी कल्प वृक्ष का पूर्ण पका हुआ फल है, परिपक्व फल है। और भगवान सुखदेव का सुंदर स्पर्श होने से एक और माधुर्य हो गया है, परिपक्व हो गया है।
गुरुदेव भगवान का सुंदर भाव है। गुरुदेव भगवान कहते हैं कि ये तो पहले से ही परिपक्व है, पका हुआ है, मधुर है, मीठा है। क्यों मीठा है उसको भी सुन लें। क्योंकि जब भगवान शुक्राचार्य समाधिस्थ थे, समाधि में बैठे हुए थे, वन में तपस्या में तल्लीन थे, जब व्यास शिष्यों ने सुंदर श्लोकों को गुनगुनाया, वरहा पीडम नटवरवपु कर्णयो कर्णिकारम, जब सुंदर भगवान की पावन रूप की महिमा को गाया, भगवान के सुंदर भाव की महिमा को गाया, तो भगवान शुक्राचार्य से रहा नहीं गया और समाधि को छोड़कर खड़े हो गए, भगवान व्यास के पास खिंचे हुए चले आए। तो अगर हम यहाँ ऐसा कहें कि भगवान सुखदेव के मुख लग जाने से ये परिपक्व मीठा हो गया, तो ये कोई विशेष बात नहीं है, कोई विशेष शक्ति नहीं इस बात में है। क्यों? गुरुदेव कहते हैं अगर इतना परिपक्व नहीं होता, पका हुआ नहीं होता, मीठा नहीं होता, तो सुखदेव कैसे समाधि छोड़कर आ जाते। जो जन्म लेते ही अपने माँ को, अपने पिता को त्याग कर वन को चले गए थे। व्यास जी बुलाते रहे बार बार, मगर मुड़कर भी नहीं देखा कि कोई हमारी माँ है, कोई हमारे पिता है। तो ऐसा एक पका हुआ परिपक्व फल पहले से ही था। कब? जब भगवान आदि नारायण ने विधाता श्री ब्रह्मा जी के लिए चतुर श्लोकों में प्रदान किया था। तो ये पहले से ही मधुर है, मीठा है, ऐसा परिपक्व ये फल है। और कहते हैं हे रसिकों, हे भावकों, इस औषधि को, इस परिपक्व फल को निरंतर पियो, जितना हो सके उतना पियो। जैसे पूज्य गुरुदेव भगवान की पावन छत्र छाया में हम प्रातः वेला में भी भागवत की वार्ता को श्रवण कर रहे हैं, और यहाँ रात्रि वेला में, मध्याह्न वेला में, सायं वेला में, चारों वेलाओं में हम यहाँ भगवान की पावन वार्ता को श्रवण कर रहे हैं। हे रसिकों, हे भावकों, इसको निरंतर पीते रहो, ग्रहण करते रहो। नैम से नैवसं क्षेत्रे रसया सौनकादया सत्रम स्वर्गाय लोकाया सहस्त्र माशता। ऐसे ये सत्र यहाँ जो हमें सुंदर गुरुदेव भगवान की कृपा से पा रहे हैं, ऐसे छत्र भगवान सूत जी के द्वारा स्वर्गाधिक 88,000 ऋषियों को भी श्रवण कराया जा रहा है भगवान की पावन गाथा। तो भगवान श्री सूत जी से जब स्वर्गाधिक सुंदर पावन गाथा को श्रवण करते हैं तो सुंदर पावन प्रश्न करते हैं, जो 6 प्रश्न हैं। और गुरुदेव भगवान कहते हैं ये 6 प्रश्न हैं, जो जिन 6 प्रश्नों के सार में ही सारा का सारा भागवत ग्रंथ समाया हुआ है। भागवत की जो वार्ता है 7 दिवस पर्यंत जो वार्ता चलती है, इन 6 प्रश्नों पर ही चलती है। पुंसामेकांततः श्रेयस तन्नः हससि तुमर्हसि। मनुष्य के कल्याण के मात्र के लिए क्या साधन है, हे गुरुदेव भगवान हमें आप बताएं। यहाँ कौन प्रश्न कर रहा है? भगवान सूत जी से श्री सौनकादिक ऋषि। गुरुदेव हमें जरा बताएं, मनुष्य के कल्याण के लिए, मनुष्य के हित के लिए ऐसा कौन सा साधन है जिससे जीव कल्याण हो सके, जन कल्याण हो सके। दूसरा प्रश्न करते हैं सौनकादिक, हे गुरुदेव शास्त्र बहुत हैं जिसमें अनेकों बातें सुनने को और कहने को बताई गई हैं, और उनके वर्णन बड़े बड़े विद्वान मठादी अपनी ओजस्वी तेजस्वी वाणी से करते हैं। तो मूलतः शास्त्र कितने हैं और शास्त्र का जो सार है वह हमें प्रदान कीजिए। अथवा तीसरा प्रश्न है, गुरुदेव देवक्यां वसुदेवस्या जातो यस्या चिकीर्षया। हे गुरुदेव, देवकी और वसुदेव के यहाँ भगवान श्री कृष्ण क्या करने की इच्छा से अवतीर्ण होते हैं, क्यों भगवान अवतार लेते हैं। चौथा प्रश्न है, भगवान उन श्री हरि के चरित्र जिसका वर्णन बड़े बड़े विद्वान भक्त करते हैं उसका वर्णन कीजिए। पंचम प्रश्न है, गुरुदेव इस जगत की रक्षा के लिए भगवान के प्रधान कितने अवतार हैं, क्योंकि भगवान के अवतार तो हम कहते हैं हरि अनंत, हरि कथा अनंता। भगवान के हरि नारायण के अनेक अनेक अवतार हैं और उनकी अनेक अनेक कथाएं हैं। रामायण 7 कोटि अपारा, कहने का अभिप्राय
अगर हम कहें कि रामचरितमानस ही है, एक ही रामायण है, या वाल्मीकि रामायण, 2 ही रामायण हैं, तो कह दिया रामायण शब्द कोटि अपारा, 100 करोड़ से भी ज्यादा रामायण हैं। कितनी हैं? 100 करोड़ से ज्यादा रामायण हैं। स्पष्ट लिखा है रामायण शब्द कोटि अपारा। तो इसी प्रकार भगवान की वार्ता, भगवान की कथा, हरि अनंत, हरि कथा अनंता, भगवान की कथा अनंत है। तो गुरुदेव हमें बताएं कि भगवान के मूलतः कितने अवतार हैं, प्रधान कितने अवतार हैं। क्योंकि कोई सहस्त्र नाम करता है तो कोई सतनाम करता है। और षष्ठम प्रश्न है गुरुदेव, धर्मा कम शरणम गतः। और जब भगवान श्री हरि इस धरा को छोड़कर अपने धाम को चले गए तो धर्म किसकी शरण में गया? गुरुदेव जरा स्पष्ट कर मेरा निवेदन स्वीकार करें और हमारे इन 6 प्रश्नों का उत्तर हमें प्रदान करें। जैसे ही शौनकादिक ऋषियों की पावन प्रश्न श्रवण किए, भगवान सूत जी ने बड़े ही प्रश्न हुए और कहते हैं मुनियों, आपने जो प्रश्न किए हैं ये बड़े ही सुंदर रमणीक प्रश्न हैं, जो लोक कल्याण के लिए, जगमंगल के लिए हैं, जगत के हित के लिए हैं। आपके प्रश्नों के उत्तर से पूर्व में अपने गुरुदेव भगवान को प्रणाम करता हूं और उनकी कृपा से, उनकी अनुमति से जो हमने उनसे प्राप्त किया है और आपकी प्रीति के अनुसार मैं उस पावन चर्चा को आपके सामने प्रकट करूंगा। तो यहाँ भगवान सूत जी गुरुदेव भगवान श्री सुखदेव का ध्यान कर रहे हैं। हम भी पूज्य गुरुदेव भगवान के चरणों में दंडवत प्रणाम करें। सद्गुरुदेव भगवान की जय। यश्वानुभावमखिला श्रुतिसारमेक आध्यात्मदीपमतिर्शतां तमोघं संसारिणां करुणयाहि पुराणगुह्यं त्वं व्यास सुनोमुपयामि गुरुं मुनीनां। हे श्रीमद् भागवत, भगवत स्वरूप का स्मरण कराने वाला और समस्त वेदों का सार सर्वस्व है। संसार सागर से पार पाना चाहने वाले अज्ञान अंधकार में पड़े हुए संसारी प्राणियों पर कृपा कर, करुणा कर श्री भगवान सुखदेव ने आध्यात्मिक दीप ये प्रज्वलित किया है, जिसकी रोशनी से हम सब प्रकाश ले रहे हैं, प्रकाशित हो रहे हैं।